हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोज। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 के एयरबोर्न ट्रांसमिशन की, जिसकी अभी बातचीत चल रही है और जिसके बारे में कंसर्न जताया जा रहा है कि अगर कोविड-19 एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो जाता है तो ये बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा। इसके बारे में वर्ल्ड मीडिया एक्नॉलेज कर रहा है इसको। द हिंदू का एक आर्टिकल छपा था जिसमें कहा गया था WHO एक्नॉलेजेस एविडेंस एमर्जिंग ऑफ एयरबोर्न स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। तो जानते हैं इस एयरबोर्न ट्रांसमिशन के बारे में, क्या है ये और कैसे डिफरेंस है ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के। अब तक जिस वजह से कोविड-19 फैल रहा है उसको मेनली 4 कैटेगरीज में किया गया है ट्रांसमिशन को। इसमें है कॉन्टैक्ट एंड ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, फोमाइड ट्रांसमिशन, इंट्राटाइन ट्रांसमिशन और अब एयरबोर्न ट्रांसमिशन की बात की रही है। जो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है उससे सबसे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, यानी कि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज़ करता है या कफ करता है पब्लिकली, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं दूसरे इंसान के अंदर चले जाते हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है और इससे उसको इन्फेक्शन फैल जाती है। दूसरा जो है फोमाइड ट्रांसमिशन। इसका मतलब है कि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी सरफेस को हाथ लगाता है तो जो कोविड-19 के पार्टिकल्स होते हैं, इन्फेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं जिनको पैथोजन कहा जाता है, वो इस सरफेस पे रह जाते हैं और जब दूसरा आदमी उसको उस सरफेस को टच करता है और फिर अपनी नोज़ या मुंह को टच करता है तो उससे कोविड-19 का ट्रांसमिशन हो जाता है। और तीसरा जो इंट्राटाइन ट्रांसमिशन है, उसमें जब फॉर एग्जांपल कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको अगर कोविड-19 है तो वो अपने बच्चे को कोविड-19 दे सकती है या नहीं दे सकती है, उसको कहा जाता है इंट्राटाइन ट्रांसमिशन। इस ट्रांसमिशन की अभी तक कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है और इसमें ज़्यादा केसेस नहीं हैं। मैक्सिमम केसेस जो आ रहे हैं वो है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में। नो, इसके साथ बात की जा रही है नए ट्रांसमिशन की, जिसे कहा जाता है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। इसके बारे में जानेंगे कि क्या है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। एयरबोर्न ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें सपोज अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड है और वो एक ब्रीथ कर रहा है, वो सांस ले रहा है किसी इन्वायरमेंट में, तो जो वो पार्टिकल्स होते हैं, जो पैथोजन्स होते हैं कोविड-19 के, वो उस एयर में ज़्यादा देर तक रहते हैं और वहाँ पे हैंग करते हैं। और जिस वजह से अगर उस इन्वायरमेंट में उस वक्त कोई और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको भी कोविड-19 हो सकता है। इन केस ऑफ ड्रॉपलेट्स की बात की जाए तो वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे जब डायरेक्टली कोई उस ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आए तभी उसको हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनको एरोसोल्स कहा जाता है और जिनका साइज़ 5 माइक्रोमीटर से भी कम है, यानी कि बहुत ही छोटा साइज़ है और ये बहुत ही ज़्यादा देर तक एयर में रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक एयर में रह सकते हैं, जिससे कि खतरा और बढ़ जाता है इन्फेक्शन होने का। नाउ, जब कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन इस इन्वायरमेंट में सांस भी लेता है तो उसको ये पार्टिकल्स वो ये पार्टिकल अपनी ओर खींच लेता है और उसको भी इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है। अगर ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन और एयरबोर्न ट्रांसमिशन में थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है वो उसे कहा जाता है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। यहाँ पे पैथोजन का साइज़, यानी कि जो कोविड-19 इन्फेक्टेड पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है और ये जब कोई बंदा स्नीज़ या कफ करता है दूसरे नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में तो तभी होता है। पर दूसरी तरफ एयरबोर्न ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ऐसा नहीं है। अगर किसी ने उस इन्वायरमेंट में, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सांस ली हुई है और उसको वो कोविड-19 पॉजिटिव है, तो वो अपने पार्टिकल जो एरोसोल्स हैं वो एयर में छोड़ देगा और जब दूसरा आदमी उस इन्वायरमेंट में आएगा तो वो अपने आप को इन्फेक्ट कर सकता है। और जबकि इनके जो पार्टिकल साइज़ हैं वो भी लेस देन 5 माइक्रोमीटर है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। नो, इसकी बात की जा रही है एयरबोर्न ट्रांसमिशन, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से ज़्यादा ख़तरनाक है और अगर ये ऐसा होता है तो इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल सकती है। इसको कहा जा रहा है कि ये पर्टिकुलरली उस रीजन में ज़्यादा होगा यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन को ट्रीट किया जा रहा है, यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह में। यानी कि हॉस्पिटल्स में जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनके द्वारा इस इन्फेक्शन को एयरबोर्न ट्रांसमिशन द्वारा फैलने में ज़्यादा मदद मिल रही है और हॉस्पिटल स्टाफ को इसके बारे में ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए। वहीं WHO ने कहा है कि अभी इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं रखी जा रही है और हम इसको रिसर्च सेक्टर में काम कर रहे हैं कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले।
और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में जल्द ही नई गाइडलाइंस इशू करेंगे रिगार्डिंग दिस, ताकि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके इस मामले में। जैसा कि आपको पता है कि WHO अंडर सस्पिशन है फ्रॉम द आउटब्रेक ऑफ दिस कोविड-19, क्योंकि एक तो उन्होंने ग्लोबल लेवल पे इसका जो न्यूज़ है वो काफ़ी देर बाद पहुंचाई, और जिसके कारण ये इतना ज़्यादा फैल चुका है। और अब जो भी WHO को नेक्स्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो स्मार्टली लेने पड़ेंगे, क्योंकि WHO पर लोगों का विश्वास ख़त्म हो रहा है, और इनको आगे के फर्दर जो स्टेप्स हैं बहुत ही स्मार्टली लेने पड़ेंगे। Now ये थी वीडियो। If you think my content is little bit informative to you, then please like the video. Thank you.